नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम लोग इस सीरीज में 30 अगस्त 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं देखेंगे। आप इसको जो है एक क्विज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में कितने प्रतिशत छूट देने की तैयारी की है? तो रेलवे ने शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन्स में किराए में 25% की छूट देने की तैयारी की है। रोडवेज और सस्ती विमानन सेवा से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए रेलवे ने अब शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में 25% तक रियायत देने की तैयारी की है। छूट देने से टिकटों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। ये छूट वातानुकूलित कुर्सीयान, एग्जीक्यूटिव कुर्सीयान और सीटों के आधार पर किराए में दी जाएगी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की तर्ज पर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे जुड़े कई विभाग यानी जल संसाधन से जुड़े कई विभागों का विलय कर एक जो है जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है और इस विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई है, यानी उनको इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग के अनुसार शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत के विराट कोहली को। नवीनतम रैंकिंग में विराट कोहली को सबसे ज़्यादा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में स्टीवन स्मिथ को दूसरा तथा केन विलियमसन को तीसरा स्थान दिया गया है। हाल ही में नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी ओपायड संकट में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो जॉनसन एंड जॉनसन पर 4100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के एक जज ने नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े ओपायड संकट के मामले में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 57.2 करोड़ डॉलर जो कि लगभग 4100 करोड़ रुपए है का जुर्माना लगाया। जॉनसन एंड जॉनसन करीब 60% मादक पदार्थों की आपूर्ति करती थी। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाकुंभ की सफलता के बाद राज्य सरकार ने फिर से कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो अब अगले चरण में 25 करोड़ पौधे जो है उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पौधारोपण अभियान अगले वर्ष 2020 तक चलेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है और इसका वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण की अगर बात करें तो वो 7,442 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2017 में वनावरण में 278 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षावरण में 398 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न। हाल ही में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। इस उच्च स्तरीय समूह का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इस उच्च स्तरीय समूह का अध्यक्ष बनाया गया है संजीव नंदन सहाय को। हाल ही में केंद्र ने विद्युत की बिक्री और खरीद की संरचना और व्यवस्था को बदलने के लिए सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नंदन सहाय द्वारा किया जाएगा। हाल ही में UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कॉप कहते हैं, तो COP 14 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि COP 14 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? भारत में। भारत में 2 से लेकर 13 सितंबर 2019 के दौरान यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP 14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इस इवेंट में 200 से अधिक देशों के लगभग 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और लगभग 100 देशों के मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे।
इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो क्या होगा? मरुस्थलीकरण तथा भूमि का निम्नीकरण। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी विश्वविज्ञान केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? राष्ट्रीय पक्षी विश्वविज्ञान केंद्र की स्थापना कोयम्बटूर में की गई है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान केंद्र, जिसको सैकॉन कहते हैं, में राष्ट्रीय पक्षी विश्वविज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्देश्य पक्षियों की प्रजाति पर रासायनिक प्रदूषकों के प्रभाव का अध्ययन करना और इसके जनसंख्या तथा समुदायों से जोड़ना है। इस केंद्र द्वारा कीटनाशकों, भारी धातुओं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल इत्यादि के पक्षियों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट SURE, जिसको श्योर कहा जाएगा, तो इस श्योर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो श्योर प्रोजेक्ट जो है कपड़ा उद्योग से यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में प्रोजेक्ट श्योर को लॉन्च किया। उसका उद्देश्य सतत फैशन की ओर अग्रसर होना है। प्रोजेक्ट श्योर का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। ये वस्त्र उद्योग द्वारा शुरू की गई है, इस किस्म की प्रथम पहल है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय कपड़ा निर्यात संघ, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ, IMG रिलायंस तथा लैक्मे फैशन वीक के आयोजनकर्ताओं द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए किसको चुना गया है? तो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए प्रभाकर सिंह को चुना गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक प्रभाकर सिंह को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए चुना है। ये पुरस्कार इंजीनियरिंग व तकनीकी के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। उन्हें यह सम्मान इंजीनियरिंग दिवस के अवसर पर यानी 15 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महान इंजीनियर M विश्वेश्वरैया को समर्पित किया गया है और उन्हीं की याद में इस दिन को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के हम लोगों ने 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखा। ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।